अष्टावक्र गीता अध्याय 13 यथा सुखम। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। राजा जनक अब आत्मा के अनुभव में पूर्णतया स्थिर हो चुके थे। उन्होंने वैराग्य का मार्ग पार किया, ज्ञान का सागर लांघा और अब वह अंतर्मन के उस द्वार पर खड़े थे जहां न कोई प्रश्न था, न कोई उत्तर, बस मौन था। मुनि अष्टावक्र ने उन्हें अब एक नए योग की ओर उन्मुख किया। यथा सुखम अर्थात सहज सुख की स्थिति, जहां साधक को कुछ भी करना नहीं होता, वह केवल होता है और उसी होने में सुखमय अनुभव में विश्राम करता है। मुनि कहते हैं, राजन, साधना तब तक उपयोगी है जब तक साधक स्वयं को कर्ता समझता है। लेकिन जब वह जान लेता है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और सब कुछ पहले से ही जैसा है वैसा ही ठीक है, तब वह यथा सुखम की अवस्था में प्रविष्ट होता है। यह वह स्थिति है जहां साधक हर परिस्थिति को सहज रूप में स्वीकार करता है, न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष, न कुछ चाहता है, न कुछ त्यागता है। जनक आश्चर्य में पूछते हैं, हे गुरुवर, क्या यह अवस्था केवल कुछ गिने चुने योगियों के लिए ही संभव है? अष्टावक्र मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं राजन, यह अवस्था हर साधक के भीतर पहले से ही विद्यमान है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। यथा सुखम कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक बोध है कि मैं पहले से ही पूर्ण हूँ। जब यह बोध जाग जाता है तब साधक स्वयं को कहीं भी, किसी भी अवस्था में सहज रूप से स्थित पाता है। मुनि आगे एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे बालक बिना किसी कारण के हंसता है, खेलता है और फिर भी भीतर से प्रसन्न होता है, वैसे ही आत्मज्ञानी भी संसार में रहता है, कार्य करता है, पर उसका मन उसमें लिप्त नहीं होता। उसका हृदय एक ऐसी निर्दोष शांति से भर जाता है जो न कर्म पर टिकी होती है, न फल पर। इस अध्याय में अष्टावक्र यह समझाते हैं कि जिस प्रकार एक नदी अपने आप बहती है, उसे बहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है सुख, शांति, आनंद। उसे पाना नहीं होता, बस जो पर्दा पड़ा है वह हटाना होता है। और वह पर्दा है इच्छा, अपेक्षा, नियंत्रण, भय और आकांक्षा। राजा जनक पूछते हैं, तो गुरुदेव, क्या मैं अब कुछ न करूं? मुनि उत्तर देते हैं, नहीं राजन, कार्य करो, लेकिन कर्ता बनकर नहीं, साक्षी होकर। जो कर रहे हो उसे होने दो। जैसे देह सांस ले रही है, हृदय धड़क रहा है, वैसे ही जीवन भी हो रहा है। जब साधक यह देख पाता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, तब वह करना छोड़ देता है और होने में स्थित हो जाता है। यही सहजता है, यही यथा सुखम है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, राजन, जो सुख किसी स्थिति से आता है वह दुख का भी कारण बनता है, लेकिन जो सुख भीतर से आता है वह नष्ट नहीं होता। यही तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक सौंदर्य है। उस पर कोई कृत्रिमता नहीं, कोई दिखावा नहीं। वह पूर्ण है क्योंकि वह ईश्वर से भिन्न नहीं है। राजा जनक की दृष्टि अब भीतर की ओर जानी शुरू हो चुकी थी। वह पूछते हैं, क्या साधक को कुछ त्यागना चाहिए, कुछ पकड़ना चाहिए? मुनि कहते हैं, नहीं राजन, न त्याग आवश्यक है, न ग्रहण, केवल साक्षी भाव में स्थित रहना है। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर उसकी धारा को देखते हो, वैसे ही मन के विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं को देखना है। कुछ भी रोकना नहीं, कुछ भी धक्का देना नहीं, बस देखना है। और यह देखना ही तुम्हें सहजता की ओर ले जाएगा। यथा सुखम का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई गतिविधि नहीं होगी। गतिविधियां तो चलती रहेंगी, परंतु भीतर सन्नाटा होगा, मौन होगा। जैसे नर्तक मंच पर थिरक रहा हो, पर उसका मन भीतर मौन में विश्राम कर रहा हो। मुनि कहते हैं, यह सुख कोई उपलब्धि नहीं, यह लौटना है अपनी सहज अवस्था में। यह स्मरण है उस शाश्वत चैतन्य की जो न बदला है, न बदल सकता है। राजा जनक अब मौन हो जाते हैं।
अब उनके भीतर न कोई प्रश्न है, न कोई द्वंद्व। उन्हें बस यह प्रतीति हो चुकी है कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। अब उन्हें उसे सुधारने की, बदलने की, दिशा देने की आवश्यकता नहीं। अब वे केवल सहृदय होकर सब कुछ स्वीकार करते हैं। अंतः मुनि अष्टावक्र कहते हैं, राजन, जब साधक यह जान लेता है कि उसकी सच्ची स्थिति केवल मौन में है, तभी वह हर क्षण में यथा सुखम में रहता है। तब न योग है, न तप, न चिंतन है, न चिंताओं का बोझ, केवल एक गहरी मौन चेतना है जो हृदय में मुस्कुरा रही होती है। यही शुद्ध अस्तित्व है, यही ब्रह्मा का स्पंदन है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 13वां अध्याय यथा सुखम हमें यह सिखाता है कि सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर से पाया जा सके, वह तो भीतर की सहज उपस्थिति है। जब हम जीवन को वैसा का वैसा स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी प्रतिरोध के, तभी वह परम सुख प्रकट होता है। और वही अवस्था साधक का अंतिम विश्राम बन जाती है।